को वो दफ्तर से ज़रा देर घर पहुंचा। इस वक्त निगत अपने एक दोस्त के हमरा आर्ट काउंसिल जाने की तैयारी कर रही थी। जाबिर ने हस्बे मामूल अपने लिए काफ़ी का कप तैयार करके पिया और फिर निगत को रुखसत करने कार तक गया। इसके कुछ देर बाद वो तैयार होकर शाइस्ता के घर की तरफ रवाना हो गया। शाइस्ता पुरानी वजह के बंगले नुमा मकान में रहती थी। इसने नहायत गर्मजोशी के साथ जाबिर का इस्तकबाल किया। घर में वो अपनी बेवा खाला के साथ रहा करती थी। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों वहाँ से रवाना हो गए। खासी देर तक वक्त तूल देकर बिताने के लिए जाबिर इसे बेमकसद इधर उधर ले जाता रहा। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में चले गए। मंसूबे के मुताबिक जाबिर दानिस्ता इसे एक घटिया रेस्टोरेंट में ले गया जो अपनी लुचरबाजी के लिए हासा मशहूर था। यहाँ तक कि वहाँ के वेटर भी फैमिली के साथ आई हुई औरतों और लड़कियों को ताड़ा करते हैं। शाइस्ता को तो बिल्कुल ये रेस्टोरेंट अच्छा नहीं लगा था। इसका खाना भी बंद होता था। इसे अपनी सिबकी महसूस होने लगी कि जाबिर बचत और महज वक्त गुजारी के लिए इसे ऐसे घटिया रेस्टोरेंट में लेके गया था। यही वजह थी कि इसका मुंह बना रहा। खाना खामोशी से नावल किया गया और दरमियान में मुख्तसर सी बातें भी होती रही। एक शोर सा वेटर जो खुद को हीरो समझने के चक्कर में बार बार शाइस्ता के करीब आकर पूछने लगता, मैम कुछ मजीद चाहिए तो नहीं, कोई और हुक्म। शाइस्ता को बुरा लगा। जब चौथी बार ऐसा हुआ तो इसने वेटर को बुरी तरह डांट दिया। और भी लोग वहाँ थे, वो बजाय वेटर को मना करने के हंसने लगे। जाबिर ने तो शाइस्ता को मजीद तैश दिलाने की गर्ज से उल्टा इसे ही टोक दिया तो शाइस्ता का पारा आसमान को छूने लगा। वो जाबिर से लड़ पड़ी। अलकिस्सा दोनों की तू मैं बड़ी और दोनों बाहर आ गए। जाबिर, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने गिर सकते हो। लगता है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर और मेरी बेइज्जती करने के लिए किया था। शाइस्ता ने कार में बैठकर कहा। जवाब में जाबिर हंसा और बोला, तुम इतने दिनों से मिली जो नहीं थी। अच्छा तो ये बात है, फिर मैं भी तुमसे बदला लेकर रहूंगी। वो भी भर कर बोली। वो एक झटके से कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई। जाबिर भी उतर गया। वो तेज तेज कदमों से आगे जाने लगी और जाबिर भी इसके पीछे हो लिया। रास्ता रोककर फिर इससे बहस करने लगा। चंद लोगों ने हैरत और हिस्स उठाने वाले अंदाज में देखा। सब कुछ मंसूबे के ऐन मुताबिक हो रहा था। शाइस्ता बाजू छुड़ाकर मारे तैश के फिर आगे बढ़ने लगी मगर जाबिर इसे किसी तरह घर छोड़ने गया। वहाँ भी कार से उतरकर जाबिर ने इसे तैश दिलाकर मुंह मारी करना बस जरूरी समझा। वो अपने फ्लैट वाली बिल्डिंग की जानिब दौड़ी आगे तारीकी थी। दफातन जाबिर ने इसकी चीख सुनी। इसके होंठों पर कमीनी सी मुस्कुराहट ऊद आई। अच्छी बात है, इस पर अभी तक मारे तैश के चीखने चिल्लाने का हिस्टेरियाई दौरा पड़ा हुआ है। इर्द गिर्द लोगों ने तो सुन लिया और देख लिया होगा। काफ़ी है मियाँ, जाबिर अब चलो वापस। वापसी में एक जगह उसकी कार बंद हो गई। शायद बैटरी डाउन हो गई थी। अब रास्ता सुनसान था। इसने दोबारा कार स्टार्ट करने की कोशिश करनी चाहिए मगर कार का इंजन खांस कर खामोश हो गया। इसने 2-3 मरतबा सेल्फ लगाया मगर कार का इंजन बेदार ना हुआ। इसने गाड़ी वहीं पर लॉक करके खड़ी कर दी और फिर अपना सेलफोन दानिस्ता बेड टाइम पर लगा दिया और करीबी जनरल स्टोर में चला गया। क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? दरअसल मेरा सेलफोन काम नहीं कर रहा। इसने सेल्समैन से कहा, मेरी कार भी खराब हो गई। इस वक्त तुम्हें कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। वैसे तुम टेलीफोन इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल मैं कार को मुरम्मत कराने के मूड में भी नहीं हूँ। सिर्फ टैक्सी मंगवाना चाहता हूँ, उबर या इनड्राइव। फिर वो टेलीफोन करने लगा। सेल्समैन हट गया। इसने पहले अपने घर का नंबर डायल किया। तकरीबन 2 मिनट तक फोन की घंटी बजती रही। किसी ने कॉल उठाना किया। इसका दिल इस वक्त तेजी से धड़कने लगा जब इसने निगत के सेल के नंबर डायल किया। इसकी सांस की रफ्तार तेज हुई। वो भी नहीं रिसीव किया गया। गोया निगत खत्म हो चुकी थी। कातिल ने अपना काम बअहसन और खूबी निपटा दिया था। 11:40 होने वाले थे। फिर इसने एक टैक्सी कंपनी को फोन किया और बाहर आकर इंतजार करने लगा। इसका जिस्म पसीने में नहा गया और घुटने कपकपा रहे थे। इसने अपने असाब को पुरसकून करने के लिए काफ़ी किया। एक कप का ऑर्डर दिया। जब सेल्समैन कप ले आया तो इसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। कप लेते वक्त कुछ काफ़ी प्लेट में छलक गई। कुछ देर बाद टैक्सी इस स्टोर के सामने आ रुकी। जाबिर ने काफ़ी की कीमत अदा की और टैक्सी में बैठकर घर की तरफ रवाना होगा। ठीक 12:30 पर वो घर पहुंचा। इसने एक बड़ा नोट निकाल कर ड्राइवर को दिया। माफ़ कीजिएगा, मेरे पास चेंज नहीं। ड्राइवर ने कहा, ओह। जाबिर के मुंह से निकला, मेरे पास अब यही नोट है। खैर आओ अंदर आओ, मेरे घर में मैं अपनी बीवी से लेके देता हूँ। टैक्सी ड्राइवर मकान की तारीख खिड़कियों की तरफ देखता हुआ बोला, मेरे ख्याल में आपकी बीवी सो चुकी हैं, आओ देख लेते हैं। ड्राइवर दरवाजे तक जाबिर के साथ आया। जाबिर ने अपनी चाबी से दरवाजे का लॉक खोला और अंदर दाखिल होकर लाइट ऑन की। इसके साथ इसके मुंह से चीज निकल गई और वो बिल्कुल असल चीज थी। निगत सोफे पर मुर्दा पड़ी थी। इसके आसपास खून फैला हुआ था। ओ मेरे खुदा, जाबिर चीख पड़ा। निगत निगत। गैर मुतवक्के शोर सुनकर ड्राइवर भी अंदर आ गया। क्या हुआ, तुम शोर क्यों मचा रहे हो? लेकिन जब इसकी नजर निगत पर पड़ी तो इसकी आंखें हैरत से फैल गई। जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। टैक्सी ड्राइवर पुरतासुफ अंदाज में सारी लाता हुआ बोला, अब इसे डॉक्टर की जरूरत नहीं रही मेरे दोस्त, पुलिस को फोन करना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो, जाबिर ने कहा और सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। ड्राइवर फोन करने लगा। तकरीबन 15 मिनट बाद पुलिस की एक गाड़ी सायरन में जाती हुई आ गई। चंद लम्हों के अंदर मकान के अंदर और बाहर पुलिस के आदमी फैल गए। जाबिर बेदस्तूर अपनी जगह पर बैठा रहा। इसके चेहरे पर गम और खौफ के जो मिले जुले तासुरात नजर आ रहे थे वो बिल्कुल असली थे। टैक्सी ड्राइवर अपना बयान देने के बाद किराया लिए बगैर ही वहां से रफू चक्कर हो गया। ताहम इसने जाबिर के घर का पता नोट कर लिया और जाते वक्त कहा था कंपनी बाद में वसूल कर लेगी। पुलिस सर्जन की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक निगत की मौत सर की पुष्ट पर लगाई जाने वाली चोट के सबब वाक़ई हुई थी। इंस्पेक्टर वकार शाह जाबिर को एक कोने में लेकर गया और बोला, मुझे तुम्हारे जिस बात का पूरा एहसास है मिस्टर,
मगर हम अपनी कार्रवाई करने पर मजबूर हैं। इब्तदाई जायजे के मुताबिक मेरा ख्याल है कि यह हरकत किसी चोर की है। कोई जेवर या नकदी वगैरह गायब तो नहीं हुई। नकदी और जेवर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, जाबिर ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे होशो हवास काबू में नहीं थे। अलबत्ता निगत का हाथ खाली था। हाथ खाली था? हाँ, वो हमेशा हीरे की अंगूठी पहनती है, मगर इसका हाथ खाली था। ओ अच्छा, वकार शाह बोला। बाद में तुम सामान चेक करना और गुमशुदा अशिया की फहरिस्त बना लेना। फिल वक्त मैं कुछ और बातें पूछना चाहता हूँ। वो एक जरा रुक कर बोला, आखिरी मरतबा तुमने अपनी बीवी को कहाँ और कितने बजे जिंदा देखा था? आज शाम तकरीबन 7:30 बजे। इस वक्त वो अपने एक दोस्त के साथ आर्ट काउंसिल में लेक्चर सुनने जा रही थी। इस दोस्त का नाम और पता? मिसेस इकबाल नोमान हाइट्स में रहती है, गुलशन रोड। मुझे इसके फ्लैट का नंबर भी नहीं पता। इंस्पेक्टर वकार शाह का असिस्टेंट इमरान ये सारी बातें एक डायरी में नोट करता जा रहा था। इसके जाने के बाद तुमने क्या किया? इंस्पेक्टर ने पूछा। जाबिर ने कदरे तामुल से जवाब दिया, मैं एक दोस्त के साथ डिनर करने चला गया। तुम्हारे दोस्त का नाम और पता? दरअसल वो एक लड़की है। ओह, वकार ने कदरे हैरत से कहा। इसका नाम शाइस्ता है और वो कमर्शियल स्ट्रीट 15 में रहती है। मेरी इससे बस अमूमी सी दोस्ती है, वक्त गुजारी समझ ले। फिर कदरे तवक्कुफ के बाद बोला, इंस्पेक्टर मैं ये एतराफ़ करना चाहता हूँ कि शाइस्ता से मेरी दोस्ती जरूर थी, लेकिन आज मैंने इससे ताल्लुकात खत्म कर लिए थे। लेकिन क्यों? बस, जाबिर कंधे उचकाते हुए बोला, मैं बहुत अरसे से इस बात पर गौर कर रहा था। मैं एक अच्छा शोर बनना चाहता था। गोया जिस वक्त तुम्हारी बीवी कत्ल हुई, इस वक्त तुम अपने दोस्त अमूमी या हुसूसी शाइस्ता के घर में थे। घर में तो सिर्फ चंद मिनट ही ठहरे, वहाँ इसकी बेवा हाला भी रहती थी। जाबिर ने कहा, हम एक करीबी रेस्टोरेंट में डिनर करने गए, इसका नाम फ्रेंड रेस्टोरेंट है। इमरान बदसूर तमाम बातें नोट करता जा रहा था। फिर क्या हुआ? हम तकरीबन 10:30 बजे तक इस रेस्टोरेंट में बैठे रहे। खाना खाने के बाद हमारे दरमियान कुछ बदमज़गी पैदा हो गई, वो गुस्सा हो गई। इसमें कुछ कसूर वहाँ के लुच्चे वेटर्स का भी था। शाइस्ता मुझ पर बुरी तरह बरहम हुई। अच्छा खासा तमाशा बन गया, वहाँ भी और बाहर सड़क पर भी। मैं इसे घर के दरवाजे तक छोड़कर वापस आ गया। चूंकि मैं इंतहाई गुस्से में थी, इसलिए इसने मुझे अंदर आने को भी नहीं कहा। क्या तुम्हारे पास कार नहीं है मिस्टर जाबिर? ओह, ये बात तो मैं भूल गया, मेरी कार वापसी पर खराब हो गई। वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसकी बैटरी डाउन हो गई, लिहाजा मुझे टैक्सी में आना पड़ा। मेरी कार इस वक्त भी शाइस्ता के घर के करीब खड़ी है। तुमने टैक्सी कहाँ से ली? 15वीं स्ट्रीट पर वाक़ जनरल स्टोर से फ़ोन करके मंगवाई। फ़ोन करके? जी, मेरा सेल फोन खराब है। इंस्पेक्टर वकार शाह अपने असिस्टेंट से मुखातिब होकर बोला, किसी शख्स को मिसेस इकबाल के यहाँ बयान की तस्दीक करने के लिए भेज दो और तुम मेरे साथ जनरल स्टोर और मिस शाइस्ता घर जाओ। ये इस अंदाज की डकैती की वारदात मालूम होती है जो घर तक पीछा करते हैं। क्यों ना पहले मसरूका सामान की फहरिस्त तैयार कर लीजिए सर। इमरान ने मशवरा दिया। मिस्टर जाबिर, क्या तुम हमारी मदद करोगे? मैं कोशिश करता हूँ, जाबिर ने नहीफ सी आवाज़ में कहा। हकीकत में मेरे हवास काबू नहीं है। मकान की तफसीली तलाशी के बाद कई कीमती जेवरात और कुछ नकदी कम पाई गई। जाबिर सोच रहा था कि चाहजेब या फकुदादा ने इससे दुगनी कीमत वसूल कर ली। बहरहाल इससे ये बात यकीनी सबूत को पहुंच गई थी कि निगत का कत्ल महज एक ज़िमनी चीज़ थी, मकसद डकैती की वारदात था। रात के 1 बजे इंस्पेक्टर वकार और असिस्टेंट इमरान दोबारा वापस आ गए। इनके चेहरों पर कुछ खुशगवार तासुरात नहीं थे। मिस्टर जाबिर, वकार ने पूछा, टैक्सी मंगवाने के लिए तुमने शाइस्ता का फ़ोन क्यों नहीं इस्तेमाल किया? जनरल स्टोर वाले का फ़ोन इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी? इसके सवाल पर जाबिर का जी चाह के ज़ोर से कहका लगाए। अपनी इस ख्वाहिश को दबाते हुए इसने बड़े सुकून से कहा, माफ़ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, शायद आपने मेरे साबका बयान पर तवज्जो नहीं दी। इससे मेरा मामला बिगड़ गया था। फिर इस तरह के अचानक झगड़े और बदमज़गी में किसी ध्यान रहता है। फिर मैं कुछ नर्वस भी हो गया था। बात इसकी किसी हद तक माकूल भी थी। टैक्सी ड्राइवर ने भी तुम्हारे मतलब कुछ ऐसे ही हालात का इजहार किया है। हाँ, तो मैंने कब इनकार किया था? जाबिर अब कदरे बेचैनी महसूस करने लगा। इसी लहजे में बोला, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्या साबित करना चाहते हो। क्या तुम समझते हो कि निगत को मैंने कत्ल किया है? नहीं, तुमने अपनी बीवी को कत्ल नहीं किया। वकार बोला, क्योंकि एक आदमी बेहक वक्त 2 जगहों पर कत्ल की वारदात नहीं कर सकता। तुम क्या कहना चाहते हो इंस्पेक्टर? मैं तुम्हें शाइस्ता के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूं मिस्टर जाबिर। क्या? जाबिर चीख पड़ा, क्या शाइस्ता को किसी ने कत्ल कर दिया है? अनजान बनने की कोशिश ना करो मिस्टर जाबिर, शाइस्ता को तुमने कत्ल किया है और इस ज़मन में तफसील भी तुम बता सकते हो। ये झूठ है। हमें काफ़ी से ज़्यादा शहादतें मिल चुकी हैं। डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक शाइस्ता को 11 से 12 के दरमियान कत्ल किया गया है। हमें जो कुछ मालूम हुआ है इसके मुताबिक तुम्हारे और शाइस्ता के दरमियान तल्ख कलामी हुई और शाइस्ता ने तुम्हें बदनाम करने की धमकियां दी। तुम दोनों को बाहर सड़क पर भी लड़ते देखा गया है। तुम वहाँ से नर्वस और घबराए हुए थे। घर तक छोड़ने गए तो तुम दोनों के दरमियान झगड़ा संगीन नौयत इख्तियार कर चुका था और तुमने तैश में आकर एक वजनी पत्थर से इसके सर को कुचल दिया और वो मौका पर ही हलाक हो गई। है ना यही बात? नहीं नहीं, ये गलत बात है। जाबिर ने खौफजदा लहजे में कहा, मैंने शाइस्ता को कत्ल नहीं किया। मैं तो इसके फ्लैट के अंदर भी नहीं गया। तभी अचानक से याद आया कि जब वो आगे बढ़ी तो आगे कदरे तारीखी थी और इसकी चीज सुनाई दी थी जिसे इसने इसके तैश और हिस्टेरिया पर महमूल किया था। इसके मुताबिक मुमकिन है ग्राउंड फ्लोर पर वाक़े किसी के फ्लैट के करीब पहले ही से कोई डकैती की वारदात हो रही होगी और इसे देखकर उन्होंने किसी बारिश है इसके सर पर मारकर शाइस्ता को मार डाला होगा। बज़ाहिर यही मालूम होता है कि वारदात किसी स्ट्रीट क्रिमिनल की है। अगर तुम्हारे खिलाफ इस कदर शवाहिद जमा ना हो जाते तो हम यही यकीन करने पर मजबूर हो जाते हैं और हुसूसन अगर इस चोर ने तुम्हारी बीवी को कत्ल ना किया होता तो जब भी हम शुबे में पड़ जाते, जाहिर है एक ही चोर बेहक वक्त 2 जगहों पर मौजूद नहीं हो सकता। बहरहाल तुमने उस चोर की नकल करने की बड़ी उम्दा कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें यह मालूम नहीं था कि इस चोर ने आज तुम्हारे ही घर को मुंतखब किया था। जाबिर के पास अब मजीद कहने को भला क्या रह गया था। वो भूल ही गया था कि जिस कत्ल से बचने की वो राह बना रहा था वही राह एक दूसरे कत्ल की तरफ भी जा रही थी जो इसने किया ही नहीं था।